महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग मेथड को ऐसे ही 8वां अजूबा नहीं कहा था, क्योंकि वो कंपाउंडिंग मेथड की पावर जान गए थे। और उन्होंने कहा था, जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसे चुकाता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो आप इमेजिन कीजिए कि कोई अमीर आदमी आपको 2 ऑप्शन देता है। एक, वो कहता है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, और दूसरे ऑप्शन में वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले दिन 1 रुपये दूंगा, और दूसरे दिन उसका दुगना 2 रुपये दूंगा, और तीसरे दिन उसका दुगना 4 रुपये दूंगा, और ऐसा मैं लगातार 30 दिनों तक करता रहूंगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? वीडियो को रोक के मुझे तुरंत कमेंट करें कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, नंबर 1 या नंबर 2। आप बोलेंगे कि मैं तो सीधा 10 करोड़ रुपए ले लूंगा। अब अगर आप 10 करोड़ रुपए चूज करते हैं तो आपने अपने 43.5 करोड़ का नुकसान कर लिया। और वो कैसे? तो इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टार्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत तेजी से काम नहीं करती। 18वें दिन भी आपके पास सिर्फ 1,31,000 रुपए होते, पर 30वें दिन आपके पास 53.5 करोड़ रुपए होते। है ना अमेजिंग? दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग पावर के मेथड को अपने बचपन में ही सीख लिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही एक राजा की कहानी सुनी थी, जो कि इस तरह से थी। एक बार राजा के पास एक पुजारी आता है। वो राजा से दान मांगता है। वो घमंडी राजा बोलता है कि तुम्हें जितना चाहिए हम तुम्हें उतना दान देंगे, मांगो क्या मांगते हो। तो इससे पुजारी ने कहा कि चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में चावल का 1 दाना और अगले खाने में उसका डबल कर दो, यानी चावल के 2 दाने। और तुम ऐसा चेस के 64 सेक्शन तक करते रहो। जितने चावल के दाने टोटल आएंगे मुझे बस उतने ही चाहिए। इस पर उस राजा ने कहा कि पुजारी तुम कितने नादान हो, इससे तो तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांगते। लेकिन जब उस राजा के सैनिकों ने उन 64 सेक्शनों में चावल के दाने डालना स्टार्ट किया, तो उन 64 सेक्शनों में इतने चावल के दाने आए कि उस राजा को अपना पूरा किंगडम बेचना पड़ा। और इस कहानी से वॉरेन बफेट इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपनी को फिलॉसफी मान ली। और वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कंपाउंडिंग मेथड को ही फॉलो किया, और वो इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर बने। और हम में से ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते रहते हैं और इसे डीपली समझने की कोशिश नहीं करते। और वहीं अमीर लोग इस कॉन्सेप्ट को समझकर अपने पास सेव किए पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंड कराते रहते हैं। अमीर लोग कैसे अपने पैसे को कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो कराते हैं? मान लीजिए एक कंपनी है जो अपने कस्टमर को हर साल 18% का रिटर्न देती है, पर ऐसा हर साल नहीं होता। ये कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से 10-5% बढ़ता या घटता रहता है। पर आप मान लीजिए कि कंपनी 18% का रिटर्न दे रही है, और उस कंपनी में किसी एक अमीर आदमी ने अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो वो कंपनी उसे 18% का रिटर्न दे रही है। तो उसके 1 लाख 18% रिटर्न के हिसाब से एक साल में 1,18,000 रुपए हो गए। और अगली साल उसके 1,18,000 18% के रिटर्न से 1,39,240 रुपीज हो जाते हैं। और तीसरी साल 1,64,303.2 हो जाते हैं। और चौथी साल 1,93,877.776 हो जाते हैं। और 5 साल में 2,28,775.77568 रुपए हो जाते हैं। मतलब 5 साल में उस इंसान के 1 लाख 2 गुना से भी ज्यादा हो गए कंपाउंडिंग पावर की वजह से। और हम मिडिल क्लास लोग हमेशा कंपाउंडिंग की पावर को इग्नोर करते रहते हैं, और इसी वजह से प्रॉफिट की जगह लॉस उठाते हैं, और अपने सेविंग्स के पैसे को बैंक में जमा करते रहते हैं, और ये सोचते हैं कि बैंक हमें हमारे पैसे का इंटरेस्ट दे रही है। पर सच में ऐसा होता नहीं है, बल्कि बैंक उल्टा आपके पैसे से प्रॉफिट बनाती है। बैंक आपको आपके पैसे पर 6% इंटरेस्ट देती है, और आपसे लिए हुए पैसे को 12% इंटरेस्ट पर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर को देती है, और आपके पैसे से 6% का खुद प्रॉफिट कमाती है। आपको लगता है आपका पैसा बैंक में रखे रखे 6% के इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, तो मैं आपका यह वहम दूर कर देता हूँ। मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, और उस पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिला, तो आपके पैसे 1,06,000 रुपए हो जाते हैं। यह आपको पता है, पर आपको एक चीज नहीं पता जो मैं बताता हूँ। हमारे देश में महंगाई हर साल 8% तक बढ़ जाती है। इस हिसाब से आपके 1,06,000 रुपए की वैल्यू 98,000 रुपए ही रह गई। इस कैलकुलेशन से तो आप लॉस में ही जा रहे हैं। और
और आपको लगता है बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, सो बी अलर्ट और पैसे को बैंक में जमा करने की बजाय इन्वेस्ट करो। हाँ, इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, पर आप इसे सीख सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और भी ऐसी अमेजिंग एंड नॉलेज बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।